हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को प्रॉपर कर पा रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जी हाँ, एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। जी, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो टॉपिक ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी भी सीरीज आती रहेगी और यहाँ एक नया भी टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मैं इसे स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंपनी सेक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, उनकी प्रोफेशन से बताऊं, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका प्रोफेशन इसी के अराउंड घूमता रहता है। ठीक है, सो आपको इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल और अच्छे से समझना होगा, ताकि याद रखिएगा आप फ्यूचर में या इवन आपके सीएस एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स के बाद में, एंट्रेंस एग्जाम के बाद में एग्जीक्यूटिव लेवल पर जाएंगे, प्रोफेशनल लेवल पर जाएंगे, या इन फ्यूचर आप जॉब्स करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, ये सब्जेक्ट आपके आसपास हमेशा ही घूमता रहेगा और इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। बट एंट्रेंस एग्जाम में इसका थोड़ा सा आपको बताया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया गया है और आप अपनी स्टडी में, जी हाँ, एग्जीक्यूटिव लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर आप आगे जब बढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल स्टडी मिलेगी करने के लिए। सो यहाँ मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को इसके साथ में फैमिलियर करने की, ताकि आपको सारी टर्म्स समझ में आ जाए, ये फाइनेंशियल मार्केट कैसे वर्क करता है, इसका रोल क्या है। ऑलराइट, सो अब समझते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट। देखिए, हर एक तरह का मार्केट होता है। एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे आप प्रोडक्ट और सर्विसेज लेने जाते हैं। जैसे बाजार जाते हैं आप, बाजार में आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, प्रोडक्ट लाइक आपको अपने कंज्यूमेबल चीज चाहिए, तो उसका एक मार्केट होता है। ऐसे ही फाइनेंस, जी हाँ, पैसे के लिए जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज हैं और किसी भी तरह की एंटिटीज हैं, वो भी, इनका भी बाजार है, जो उस बाजार से जाकर क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। जी, पैसा लेते हैं और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब सर, ये पैसा आता कहां से, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। जी, स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, दरअसल जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसे। मान लीजिएगा आपने एक जॉब किया, जॉब करने के बाद में आपकी अर्निंग्स आई, लेट्स से एग्जांपल ऑफ 50,000 रुपीज आपने अर्न किए। ऑलराइट, ये आपकी इनकम थी। अब इस इनकम में से आपने कुछ पोर्शन लाइक 20,000 रुपीज सेविंग किया। अगर आप अपने 20,000 रुपए बचा के रखेंगे हमेशा और उसे कहीं प्रॉपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, याद रखिएगा वो पैसा बढ़ नहीं सकता। तो आपके पास सेविंग तो होंगी, लेकिन हमेशा वो कांस्टेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ सेव किया, सिर्फ 20,000 रुपए बचा लिए। अब क्या होगा इससे, वो पैसा जो बचा लिया है वो कहीं इन्वेस्टमेंट किया नहीं आपने, तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ऐसे ही कुछ ऐसी एंटिटीज होंगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होंगी, जिन्हें उस पैसे की जरूरत होगी। अगर वही पैसा, याद देखिएगा, सेवर्स, जिनके पास ये पैसा जिन्होंने सेव किया, उन्हें बोलेंगे हम सेवर्स। ऑलराइट, उनको हम हाउस होल्ड भी बोलते हैं। तो अगर जब सेवर्स या हाउस होल्ड अपना ही पैसा इन्वेस्टर्स को देंगे, इन्वेस्टर्स कौन होंगे यहाँ पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी बिजनेस एंटिटी के लिए, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए पैसा मिल पाएगा। ऑलराइट, सो क्या होता है फाइनेंशियल मार्केट में, एक बंदा ऐसा होगा जो सेवर्स होगा, वो फंड प्रोवाइड करेगा। किसको प्रोवाइड कर रहा है तरीके से, इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कौन सा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस करेंगी। ठीक है, अब सिर्फ बिजनेस करेंगी, हाँ जी, बिजनेस करेंगी। तो 20,000 रुपीज सपोज आपको जो मैंने एग्जांपल में बताए थे, वो आपने इन्वेस्ट कर दिए विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू प्रॉफिट जनरेट करेगी और लेटर ऑन जिस भी तरह का आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लिया होगा। अब सर, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी कंपनी के शेयर्स लिए हैं, या कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स लिए हैं, या किसी भी तरह का ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे इनकम जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट या प्रॉफिट। ठीक है, इंटरेस्ट या प्रॉफिट। तो उसके बदले कंपनी, जैसे आपने उसे 20,000 रुपए दिए, उसके बदले कंपनी उस पैसे को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगी और उससे पैसा बनाएगी और आपको एक टाइम पर क्या करेगी, रिपेमेंट करेगी उस पैसे का विद प्रॉफिट या विद इंटरेस्ट। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा सर? सर, बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, तो फिर बहुत बड़ा रोल प्ले करता होगा ये। ऑफ कोर्स, जी हाँ, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। इसे एक छोटे से एक डायग्राम से समझते हैं, आइएगा देखिएगा। अगर हम बात करें, स्क्रीन पे देखिएगा, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, ध्यान से देखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहां पर? जी हाँ, ये करता है रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है। सर, कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हाँ, मैंने आपको बताया ना अभी, जब पैसा आएगा, बिजनेस होगा तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे, क्योंकि वो सेविंग आपको अपनी बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको इससे इन्वेस्ट करना होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर जो सेवर ऑफ फंड्स है, सेवर ऑफ फंड्स किसको मनी प्रोवाइड करेंगे, इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कौन होंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उस मनी को इन्वेस्ट करेगी कहां पर, याद देखिएगा, अपने बिजनेस एक्टिविटीज में।
उस बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू प्रॉफिट जनरेट होगा और अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, पैसा। राइट। अच्छा, इस सब चीजों के बारे में आप बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आप थोड़ा फैमिलियर हो जाएगा इन टर्म्स के साथ में। ऑलराइट, अब देखिएगा इस मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होंगे। देखिएगा पार्टिसिपेंट का मतलब मेजर प्लेयर्स। मेजर प्लेयर वो लोग जो कि यहाँ एक्चुअल अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जिनके साथ अपनी मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन हो सकते हैं, देखिएगा एक कमर्शियल बैंक हो सकता है। सर कमर्शियल बैंक कैसे हो सकता है, आप कमर्शियल बैंक में अपनी एफडी कराकर, आपने नाम सुना होगा एफडी, आरडी, हाँ जी नाम सुना है आपने ना, फिक्स डिपॉजिट्स, रिकरिंग डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट। ये भी कैसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करेंगे और इससे इंटरेस्ट इनकम अर्न करेंगे। या इंश्योरेंस कंपनी के साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं, या ऑफकोर्स अपनी मनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो ये कौन होगा, एक मेजर पार्टिसिपेंट्स ऑलराइट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। या आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को देखेंगे, ये कंपनीज जो कि एक्चुअल फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं किसको, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को उनके पर्पस के अकॉर्डिंग। प्लस कोऑपरेटिव बैंक्स, पेंशन फंड्स एंड म्यूचुअल फंड्स, ये अलग अलग ऐसे मेजर पार्टिसिपेंट्स हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में अपना रोल प्ले करते हैं। मेजर रोल सर, हाँ मेजर रोल, जी हाँ, ये ऐसा सेक्टर है, ये ऐसे लोग हैं जहां पर मनी फ्लो होके आता है। याद रखिएगा ये आगे बिजनेस आइडेंटिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। लाइक एग्जांपल म्यूचुअल फंड, एक म्यूचुअल फंड में आपने नाम सुना होगा, कई सारे लोग मिलकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उस पैसे से क्या बनता है, फंड बन जाता है। वो फंड का इस्तेमाल अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने का होता है। उससे जो इनकम जनरेट होता है वो सब लोग उन इन्वेस्टर्स में, जिन लोगों ने अपना मनी कंट्रीब्यूट किया था उस फंड में, उस फंड के थ्रू, इनकम के थ्रू सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये लोग कौन है, याद रखिएगा फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट में अगर मैं बात करूं कौन कौन लोगों का आपको मिलेगा, कमर्शियल बैंक्स, क्योंकि कमर्शियल बैंक का मनी में बात कर रहा है, या फिर हम बोलेंगे इंश्योरेंस कंपनीज, एनबीएफसीज, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज, देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, वापस बात करिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। जी हाँ, बैंकिंग नहीं है बट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स, इस सब का सबको ना मेजर पार्टिसिपेंट्स, स्मॉल एंटिटीज भी इसमें कवर होती हैं, बट मैंने आपको मेजर पार्टिसिपेंट्स बताए। अब आइए इसे हम समझते हैं बुक से। देखिएगा यहां अगर हम देखें, यहां पे एक देखिएगा इंपॉर्टेंट बात क्या पर किया हुआ है कि फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी इज एन एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ, फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी इज अ क्रूशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे, याद रखिएगा, तो ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। ऑलराइट, ऑलराइट, अब कैसे, जैसे भी मैंने बताया कहां से मनी आएगा, देखिएगा सेवर्ड से मनी जाएगा किसके पास, इन्वेस्टर्स के पास में। इन्वेस्टर्स कौन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान देखेंगे कहां से पैसा आ रहा है, या हाउस होल्ड से पैसा आएगा सेवर्ड से, और वो पैसा कहां जाएगा, इन्वेस्टर्स के पास में। याद रहेगा, बहुत सिंपल है। आपने अभी एग्जांपल बताया थे, आपके पास पैसा है, आपने इनकम अर्न किया, उससे आपने कुछ पैसा बचाया, उसको आपने इन्वेस्ट किया, कहां, बिजनेसेस में। अच्छा, अब सर इसका बेनिफिट्स क्या होगा, इसमें क्या क्या, इस मार्केट में क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, उसकी क्या खासियत ऐसी होती है, वैसे ही फाइनेंशियल मार्केट की क्या खासियत होती है उसे डिस्कस कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बहुत ध्यान से समझना भी होगा। आइए देखते हैं, कहता है एलोकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। एलोकेशन समझते हैं, एलोकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। जी, सेविंग्स को एक्टिव करना, मोबिलाइजेशन मतलब समझते हैं एक्टिव बनाना, एक्टिव, जी एक्टिव बनाना, क्या करना, उसको एक्टिव बनाना। अब एक्टिव बनाने का मतलब सर क्या होगा, देखिए समझेगा, जब हम बोलते हैं एक्टिव बनाना, तो मनी को हम यहाँ पे एक्टिव बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्टिव मोबिलाइज करना, एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। एक व्यक्ति के पास में, इंसान के पास में उसने अर्निंग्स किए हैं, उस पैसे को क्या कर जाएगा, एलोकेट किया जाएगा, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऑलराइट, प्लस आपकी सेविंग जो कि डेड थी, एक्चुअली एक्टिव नहीं थी, क्योंकि आपने सिर्फ उसे उठा के अपने लॉकर में रख दिया, उसी पैसे का इस्तेमाल कैसे होगा, मोबिलाइज करके। मोबिलाइज मतलब उसे इफेक्टिव बनाना, उसे कहीं ना कहीं यूज करना। ऑलराइट, एंड प्रोविजन ऑफ फंड्स, डिफरेंट फंड्स अवेलेबल है यहाँ पर, प्रोविजन ऑफ फंड्स, लाइक देखेंगे यहाँ पर हम लोग प्रोविजन ऑफ फंड्स के अंदर क्या क्या बता रहे हैं, वो प्रोविजन ऑफ फंड्स,
प्रोविजन ऑफ फंड्स, फंड्स जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग फंड्स हो सकते हैं, लाइक पेंशन फंड्स, यहाँ अभी एग्जांपल पढ़े हम लोग, पेंशन फंड, पेंशन फंड, हाँ म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड, इन अलग अलग फंड्स में आप क्या कर सकते हैं, अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑलराइट, इन अलग अलग फंड्स में अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर इट फैसिलिटेट व्हाट, ये क्या प्रोवाइड करेगा आपको, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, आप अलग अलग तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। साथ साथ डेवलपिंग अ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट ऑफ कोर्स अलग अलग तरह के, मैं यहाँ पे देखिए डेवलप मतलब समझ आ रहा है आपको, नए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, कैसे समझेगा, डेवलप कैसे करेगा समझेगा, एक्चुअली यहाँ पर नई सिक्योरिटीज इशू करके, नई टाइप ऑफ, न्यू फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, न्यू फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज कहना चाह रहा हूँ आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए यहाँ पर हम बता रहे थे आपको, जैसे न्यू फॉर्म सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं, लाइक आपको नया स्कीम मिलेगा, आप अलग अलग तरीके के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये डेवलपिंग मार्केट, पहला क्या बताया था यहाँ पे, एलोकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, या फिर लिखा एलोकेशन ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एलोकेट करना अलग अलग सेक्टर्स में आप ही की सेविंग को इफेक्टिव बनाना, उसे इन्वेस्ट करना। प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोविजन ऑफ फंड्स का मीनिंग क्या हुआ, अलग अलग तरह के फंड्स क्रिएट करना जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोग क्या करेगा, अपना मनी इन्वेस्ट करेगा, ऑलराइट, और वो फंड किसी और सेक्टर में, किसी बिजनेस एंटरप्राइजेस के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा और उस वैसे जो उस फंड में आएगा उसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये इसी मार्केट में क्या मिलेगा, प्रोविजन ऑफ फंड्स। इस सब क्या मिलेगा, इट फैसिलिटेट व्हाट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फैसिलिटेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ऑफ कोर्स आप सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, आप सिक्योरिटी बेच सकते हैं, जी हाँ, तो एक फाइनेंशियल, एक मार्केट ऐसा जहाँ पे आप खरीद और बेच सकते हैं, ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सर सब क्या कहेंगे यहाँ पे, डेवलपिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, डेवलपिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे होगा, बाय रेगुलेटर्स, जैसे लाइक आरबीआई है, सेबी है, ये ऐसे मार्केट्स के रेगुलेटर्स हैं। तो ये क्या करेंगे, नए नए प्रोडक्ट्स को अप्रूव करेंगे। सर प्रोडक्ट्स क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक जैसे सिक्योरिटीज में शेयर्स एक प्रोडक्ट है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, डिबेंचर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, बॉन्ड्स एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ऐसे नंबर ऑफ नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना, उससे क्या बेनिफिट होगा, उस मार्केट में, वो मार्केट में जब नया प्रोडक्ट, नया सर्विसेज आएगा इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे आपको, तो क्या होगा, मार्केट डेवलप होगा। एंड प्रोविजन ऑफ लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये जरूरी है, ये जरूरी है, क्या जरूरी है सर, कि उसके लिए कोई लॉ या प्रिजर्व होना चाहिए। हर कोई एंटिटी डायरेक्टली ऐसे जाके नहीं कि उठाया फंड रेज कर लिया, जी हाँ, उसके लिए लीगल नॉर्म्स हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, लीगल एलिजिबिलिटी है। तो एक एंटिटी अगर वो फंड रेज करना चाहती है इस मार्केट से, तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, उसे फॉलो करना होगा, ऑलराइट। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक म्यूचुअल फंड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक कंपनी बनाना पड़ेगा, और वो कंपनी जो होगा रजिस्टर्ड होगा कंपनीज एक्ट के अंदर, साथ के साथ म्यूचुअल फंड एक्टिविटी करने के लिए उसे सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा ताकि वो म्यूचुअल फंड एक्टिविटीज कर सके। ऐसे बहुत सारे याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बताया हमको, लीगल प्रोविजंस भी होंगे, जी ऑफ कोर्स, एंड प्रोविजन फॉर फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज, जी हाँ, साथ के साथ ही आपको फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज का मीनिंग समझेगा। अब एक इंसान जिसको पता नहीं कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, नॉलेज नहीं है, तो इसी मार्केट में आपको फाइनेंशियल एडवाइजर मिल जाते हैं, जी ऑफ कोर्स। और वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स एक एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे क्योंकि एग्जांपल के तौर पे आप एक मान लीजिएगा, आप एक इंजीनियर हैं या आप एक डॉक्टर हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ फाइनेंशियल मार्केट में इंस्ट्रूमेंट्स में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, या कंपनी में पैसा कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अपने ही एक सेपरेट प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि जिनके पास नॉलेज होता है, स्किल्स होता है, एफिशिएंसी होता है, एक्सपीरियंस होता है इस मार्केट के बारे में, तो वो आपको गाइड करते हैं, जी हाँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर या रिसर्च एनालिस्ट, या ऐसे एक्सपर्ट्स जो आपको एडवाइस करेंगे किस तरीके के बिजनेसेस में, किस तरह की एंटिटीज में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में आपके लिए इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, जी हाँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपका अर्निंग सोर्स कैसा है, ऑलराइट, उसी के अकॉर्डिंग वो आपका पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, ठीक है। आइएगा आगे फटाफट से देख लेते हैं। अब सर इसका ये मार्केट के अंदर फीचर्स क्या क्या हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, इकोनॉमिक में डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ऑफ कोर्स इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री में नए नए सोर्सेज आएंगे, ऑफ कोर्स जब पैसा आएगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कंट्री का, ऑलराइट। एनकरेज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, जी हाँ। अब एक बात सोचने वाला है, जिनके पास, अच्छा मान लीजिएगा मैंने आपको एग्जांपल दिया था 20,000 रुपीज, अगर वो 20,000 रुपीज बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स अगर वो इंक्रीज हो जाता है
20,000 से वो 25,000 रुपए बन जाता है या 30,000 रुपए बन जाता है, तो ऑफकोर्स आपके माइंड में क्या आएगा, यार हाँ यार हमको तो इन्वेस्ट करना चाहिए। सो इट मीन्स दैट कि ये मार्केट के अंदर ये क्या करेगा, एनकरेज करेगा किसको, सेविंग्स को भी एंड इन्वेस्टमेंट्स को भी। साथ ही साथ कहता है ये लिंक क्रिएट करता है बिटवीन, अभी बताए थे ना, सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब दोनों के बीच एक कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा कि सेवर्स अपना मनी प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड करेगा, इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स कौन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के पास में यू नो व्हाट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट फंड अवेलेबल होगा तो वो बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऑलराइट, नाउ assets and capital formation, of course अब एक बिजनेस को चलाने के लिए you need what, capital। so जब आपके पास कैपिटल होगा बिजनेस रन करने के लिए, तो आप अपने बिजनेस को एफिशिएंट होकर वर्क कर पाएंगे। कैपिटल फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस आइडिया है, लेकिन वो बिजनेस आइडिया एग्जिस्टेंस में इसलिए नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। अब आपके पास पैसा नहीं है, अब क्या किया जाए, अगर पैसा नहीं है तो क्या वो बिजनेस आइडिया में शक्ल खत्म कर दी जाए, नहीं। जो सेवर्स हैं, जिनके पास पैसा अवेलेबल है, वो आपको पैसा दे सकते हैं, आप उनसे पैसा लेके अपने बिजनेस आइडिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो ऑफ कोर्स ये कैपिटल फॉर्मेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी या एक बिजनेस एंटिटी की कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एक्सप्लेन्स आल्सो एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, एक्सपेंशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, एक्सपांड करना, बढ़ाना। सर कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे एग्जांपल क्या लेंगे, देखिएगा, लाइक एक्सपांशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, आपको अलाउ किया जाएगा इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, प्लस अलाउ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। जी हाँ, बाहर के कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को भी हम अलाउ करेंगे कि वो भी यहाँ इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और साथ साथ हम भी बाहर की कंट्री से फंड रेज कर सकते हैं। तो ये मार्केट आपको ये फैसिलिटी देता है एक्सपांशन की। आइए फटाफट से कुछ पॉइंट्स को वापस रिवाइज कर लेते हैं और याद कर लेते हैं कभी। आइए फटाफट से, हमने देखा पहले कि किस चीज क्या क्या इसमें कंप्राइजेस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट खासियत इस बात की। तो कहता है फाइनेंशियल मार्केट ये एलोकेट करता है, मोबिलाइज करता है सेविंग्स को। याद कीजिएगा, एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। एक बार बोलिएगा, बोल लीजिएगा, याद हो जाएगा। एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोविजन ऑफ फंड्स। फैसिलिटेट क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इट फैसिलिटेट व्हाट, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फैसिलिटेट क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सर और क्या करेगा, डेवलप करेगा फाइनेंशियल मार्केट्स, डेवलप करेगा फाइनेंशियल मार्केट्स। एक बार पहला वाला फर्स्ट पॉइंट क्या था, एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। सेकंड फटाफट से, सर ये प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोविजन ऑफ फंड्स एंड फैसिलिटेट द फाइनेंशियल मार्केट ट्रांजैक्शन, सॉरी, एंड डेवलप करेगा फाइनेंशियल मार्केट को। एंड प्रोविजन लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स लीगल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर अभी बताया था आपको कि विदाउट रजिस्ट्रेशन एक प्रॉपर रेगुलेशन को फॉलो करके आप इस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या जो इन्वेस्टर्स होंगे वो प्रॉपर रेगुलेशन फॉलो करके ही यहाँ से फंड रेज कर सकते हैं। एंड लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑफ कोर्स ये फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज में मिलेंगी। इसके फीचर्स क्या क्या है, एग्जाम में हो सकता है आपसे कुछ आपके ऑब्जेक्टिव देना है कि आपको फाइंड आउट करना है उसमें से कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो क्या करेगा ये, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स को एनकरेज करता है, एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स, एंड मार्केट एक्सपांशन। कौन सा मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एक्सपांशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर आ रही हैं जिसे हम बहुत ध्यान से नोट कर लेते हैं अभी। ऑलराइट, चलिए आ जाइएगा, फटाफट से आ जाएगा, दौड़ते हुए आ जाएगा, अभी याद हो जाएगा सब कुछ, हमको सब याद हो जाएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे हम। देखिएगा, जो पैराग्राफ फर्स्ट है ये आपको सिर्फ रीड कर रहा है, मैंने ऑलरेडी ऊपर आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड पैराग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो जो हम डिस्कस कर लेते हैं। आइएगा, देखिए जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि इस मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में, देखिएगा फाइनेंशियल मार्केट में क्या होगा, कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में क्या क्या मिलेगा आपको, कैपिटल मार्केट एंड इंश्योरेंस सेक्टर एंड नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर्स। इन तीनों को मिलाकर क्या बन जाता है हमारा फाइनेंशियल सेक्टर। सर क्या, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में क्या क्या होगा, कैपिटल मार्केट, ऑलराइट सर, और इंश्योरेंस सेक्टर एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ये तीन मिलाकर हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। सर सेक्टर मीनिंग यहाँ जो ऐसा एरिया जहां पर ये लोग फंड प्रोवाइड करते हैं, फंड रिसीव करते हैं। तो कैपिटल मार्केट ऑफ कोर्स कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ, किसके अंडर में आता है ये, कमिंग किसके एम्बिट, मतलब किसका जुड़ना है, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर के अंदर। ऑलराइट, अब देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पे इन्होंने,
कहता है India's gross national savings as a percentage of domestic, ओहो 30.50। सर ये क्या है, इस एग्जांपल समझते हैं। कहना चाह रहे हैं ग्रॉस नेशनल सेविंग्स एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स स्टूड एट 30.50% इन 2019। इसका मीनिंग समझते हैं आप? इसका मीनिंग यह है कि फॉर एग्जांपल इंडिया की जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आई होप आप जानते होंगे, जो हमारे कंट्री में ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी कंपनी में बनते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, वो हमारी क्या हो गए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। उससे होने वाली इनकम का लगभग 30.50% हमारा पास सेविंग्स है, मतलब ये बड़ा, ऑलराइट, हमारा सेविंग्स बड़ा। एंड अल्टीमेटली ये आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, याद रखिएगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स अराउंड 84,000 करोड़। क्या सर 84,000 करोड़ का मैं हो मतलब सर कितना बढ़ गया 84,000 करोड़। मतलब सर पहले तो आईपीओ क्या होता है बताते हैं। सर आईपीओ क्या होता है बेटा, बहुत सिंपल सी चीज है, आईपीओ का मीनिंग समझिएगा। आईपीओ क्या होता है, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पब्लिक कंपनी ना, क्या पब्लिक कंपनी क्या करता है, फर्स्ट टाइम याद रखिएगा, फर्स्ट टाइम क्या करता है, मनी रेज करता है, फर्स्ट टाइम मनी रेज करता है। किन लोगों से रेज करेगा, फ्रॉम पब्लिक। किससे रेज करेगा, पब्लिक से। सर कैसे रेज करता है पब्लिक से, जी हाँ, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। जब भी कोई पब्लिक कंपनी, याद रखिए प्राइवेट कंपनी नहीं जाएगा पब्लिक से पैसा मांगने, डंडे लग जाएंगे, ठीक है। तो जब भी पब्लिक कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिकली इशू करता है और उसके थ्रू फंड रेज करता है, उसे हम बोलते हैं क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑलराइट, ये इंडिया में 2018 देखिए, फाइनेंशियल 2018 तक 84,000 करोड़, ओह माय गॉड, 84,000 करोड़ हमने फंड रेज किया है। कहां से, इंडियन मार्केट से। कैसे, बाय इन द फॉर्म ऑफ आईपीओस। इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर, ये एक और इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे कि अल्ट्रा, अगर आप ध्यान से देखें, अल्ट्रा हाई नेट इंडिविजुअल्स, क्या सर ये लोग कौन होता है, इसको भी समझ लीजिएगा फटाक से, ये लोग कौन होता है, ध्यान समझिएगा इसको भी। अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इंक्रीज 2697 इन 2018। सर ये लोग कौन होते हैं, अल्ट्रा, इसको मैं बताता हूं आपको, ध्यान समझिएगा। सी ऐसे समझिएगा, जिन लोगों का इनकम, जी हाँ, हमारे इंडिया में यूएस डॉलर्स, यूएस डॉलर्स के अकॉर्डिंग, यूएस डॉलर्स सर कितना, 30 मिलियन, कितना, 30 मिलियन और मोर। जी हाँ, जिन लोगों का इंडिया में क्या एसेट्स, या नेटवर्थ बोल रहे हैं यहाँ पर, क्या एसेट्स, जिन लोगों का इंडिया में एसेट्स 30 मिलियन और उससे ज्यादा, इन डॉलर्स बोल रहे हैं, देखिएगा, वो लोगों का बोलते हैं रिचेस्ट पर्सन। जी हाँ, वो रिचेस्ट पर्सन, याद देखिएगा, हमारी कंट्री के अंदर देखिएगा 2013 से 2018 के बीच में, 2013 से 2018 के बीच में, याद रखिएगा, इस एरिया में 2013 से 2018 के बीच में 2697, जी हाँ 2697 इंक्रीज हुए। मतलब इंडिया में रिचेस्ट लोगों की, है ना, नंबर बढ़े हैं। ऑलराइट सर, कितना होना चाहिए, अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में अगर कैटेगरी में आना है तो आपको अपना एसेट्स लेवल लेके आना पड़ेगा। याद रखिएगा, आपका खुद का 30 मिलियन डॉलर्स और उससे ज्यादा। ऑलराइट, चलिए यहां तक मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। टॉपिक बहुत सिंपल सा छोटा सा मैंने लिया था ताकि आपको क्विकली एक बार याद हो जाए और इसको टाइमली रिवाइज भी कर लें। ऑलराइट, यस स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा आज आप लोगों के लिए इवनिंग में आ रही है टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हमने जो कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड जो उसके लैंग्वेज सेशंस स्टडी किए हैं अभी तक, उस तक के एरिया के लिए, उस तक पोर्शन को मैं आज आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा। उससे आपके लिए क्या होगा, आपको याद भी हो जाएगा फटाफट से, और कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, इस टॉपिक को याद करिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर है। डियर फ्रेंड्स, इसे अच्छे से पढ़िएगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच।